हेलो एवरीवन, माय नेम शुभम राज और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बीएससी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। तो ये हमारा क्या निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, कुछ फॉर्मूला देखे थे जिसमें हमारा क्या था, दूरी सूत्र था, मूल बिंदु से दूरी क्या था। और इस जो हमारा जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे क्या विभाजन सूत्र क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये सारी बातें देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि विभाजन सूत्र कहने का मतलब क्या होगा। अब मान लीजिए कि आपको दो बिंदु दिया हुआ है, एक ए और एक बी। ए का जो निर्देशांक है वो क्या x1, y1 है और बी का निर्देशांक x2, y2 है। अब ए और बी को जो मिलाने वाली जो रेखा है उस पे एक ऐसा बिंदु P हमको ढूंढना है x, y, जो कि इसको क्या करे, m/n में डिवाइड करे, m/n अनुपात में क्या करे, विभाजित करे। तो ये जो x जो निर्देशांक जो होगा P का वो इक्वल हो जाएगा आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन कितना, m प्लस n। अब y जो निर्देशांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, my2 प्लस ny1 अपॉन क्या, m प्लस n। ये इसको याद करने का तरीका है, mx2 प्लस क्या nx1 अपॉन क्या, m प्लस n। यही अगर जो हम आपसे पूछेंगे कि इसका मध्य बिंदु क्या होगा, तो मध्य बिंदु जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x जो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 प्लस x2 बाई 2 और y जो कोऑर्डिनेट होगा वो y1 प्लस y2 बाई 2। नेक्स्ट जो हमारा जो सूत्र है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और इसके तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए x1, y1, x2, y2 और x3, y3। देखिए इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, इसका तरीका ट्रिक क्या होता है। इसका ट्रिक है, पहले 1 2 3 आप लिखिए, इस डायरेक्शन में आप दे दीजिए जो कि हमारा क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम x1 लेंगे तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 मोड, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी भी ज्यामिति का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो 1/2 मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू x2 जब लेंगे तो y3 माइनस y1, और जब हम x3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस कितना, y2। ये क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताइए अगर तीन बिंदु संरेख है, कहने का मतलब संरेख कहने का मतलब क्या, तीनों एक ही बिंदु पे एक ही लाइन पे आ रहा है, एक ही रेखा पे, तो इस तीनों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। यदि बिंदु संरेख हो, नोट करके लिखते जाइएगा, यदि बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो क्या करता हो, -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करती है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि हमारा एक बिंदु A है जिसको मान लेते हैं A, -1, 7 और एक दूसरा बिंदु है B जो कि 4, -3। एक हमको बिंदु फाइंड करना P, x, y जो कि 2:3 में विभाजित करें। तो यहाँ पे हमारा x1 है -1, y1 है 7, x2 है 4, y2 है -3 और m है मेरा 2, n है मेरा कितना, 3। तो x जो हो जाएगा वो क्या होता था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो m हमारा कितना, 2 इंटू कितना, 4 प्लस n मेरा कितना, 3 इंटू कितना, -1 क्योंकि x1 मेरा -1 अपॉन कितना, m प्लस n कितना, 2 प्लस 3। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, 4 2 जा कितना, 8 माइनस 3 5 अपॉन 5 कितना, 1। तो हमारा x आ गया 1। y हो जाएगा हमारा कितना, my2 प्लस ny1 अपॉन कितना, m प्लस n। तो m मेरा कितना, 2 इंटू y2 मेरा -3, 2 इंटू -3 प्लस n इंटू कितना, y1 तो 3 इंटू 7 अपॉन कितना, 2 प्लस 3। यहां से आपका -6
और 7 3 जा कितना 21, तो 21 माइनस 6 कितना 15 बाई कितना 5, यहाँ से आपका आ जाएगा 3। ये जो x कोमा y जो है p हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 1 कोमा कितना 3 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक अनदर बिंदु कोई है -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब हमसे यहाँ अनुपात पूछ रहा है। तो दिया हुआ है हमारा क्या, दो बिंदु है, एक -3, कितना 10 और हमारा 6, -8। ये हम a मान लेते हैं, ये हम b मान लेते हैं। ये हमारा क्या पूछा है कि p जो बिंदु है -1, 6 इसको किस अनुपात में विभाजित कर रही। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि वहां पे जो अनुपात है वो क्या है, k/1। माना कि अनुपात क्या है, k/1 है। आप m/n भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा x1, y1 और ये हमारा क्या x2, क्या y2 और ये हमको क्या दिया हुआ x, y2। तो क्या सूत्र क्या है, x = mx2 प्लस nx1 अपॉन कितना m+n। m हमारा कितना k है, n कितना हमारा 1 है और x का मान कितना दिया हुआ -1 इक्वल टू m हमारा k इंटू x2 कितना 6 प्लस nx1, तो n मेरा कितना 1 इंटू कितना -3, तो -3 इंटू 1 अपॉन कितना k+1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा -k-1 इक्वल टू 6k -3। आपका यहां से आ जाएगा -6k -k इक्वल टू -3 + 1, तो -7k इक्वल टू -2 माइनस कैंसिल k इक्वल टू 2/7। तो आपका जो आंसर जो आया है वो आया है कितना 2/7:1 मीन्स 2:7 अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष ये दिया हुआ है। तो त्रिभुज का जब तीनों शीर्ष मेरा दिया होता है, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो ए मेरा कितना 1, -1 और -4, 6 और एक हमारा क्या सी मान लेते हैं -3, -5। इसको क्या मान लेते हैं x1, y1, ये मेरा x2, y2 और ये मेरा x3, y3। तो क्षेत्रफल क्या होता है मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है 1/2 mod x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस कितना y1 प्लस हमारा कितना x3 इंटू y1 माइनस कितना y2। ये अब इस पे वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 x1 मेरा कितना 1 इंटू कितना हो जाएगा y2 माइनस y3, तो y2 6 माइनस कितना -5 तो +5। सेकेंड x2 इंटू x2 मेरा -4 इंटू y3 माइनस कितना y1, तो -5 -1 + 1 प्लस कितना x3 इंटू -3 इंटू y1 माइनस कितना y2, तो -1 -6। ये मोड तो आ जाएगा 1/2, यहां से आ जाएगा 11, यहां से आ जाएगा आपका कितना 20 और यहां से आपका कितना आ जाएगा 21। ये आपका कितना आ जाएगा 32 और 20 कितना मेरा 52 और 52 बाई कितना हमारा 226 स्क्वायर यूनिट। इसका क्या क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट है कि दिखाइए कि बिंदु संरेख हो, और जब बिंदु संरेख होती है तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0। ये x1, y1, x2, y2 और ये क्या सा हमारा x3, कितना y3। तो क्षेत्रफल क्या होता है, ये 0 होना चाहिए, देखते हैं 0 आती है कि नहीं। 1/2 मोड x1 कितना -1.5 इंटू कितना मेरा x1 इंटू y2 माइनस y3, तो -2 4 प्लस x2 इंटू कितना हो जाएगा y1 माइनस कितना y3, 3 माइनस कितना 4 प्लस x3 इंटू -3 इंटू कितना मेरा y1 माइनस y2, तो 3 माइनस मतलब +2। 1/2 मोड यहाँ पे आ 6 और 6 इंटू कितना 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना -6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 3 2 5 माइनस कितना 15 हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा सॉरी x2 इंटू
y3 माइनस कितना y1, तो 4 माइनस 3 होना चाहिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे 6, यहाँ पे +6 हो जाएगा, और 9 6 15 कितना आ रहा है 0। अब आपके लिए क्या टास्क है कि ये दोनों जो बिंदु जो दिया हुआ है इसका आपको फाइंड करना है क्या, मध्य बिंदु, और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देते हैं। अगर आपको हमारा ये वर्क अच्छा लग रहा है या पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने यार दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।